Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine and safe students. I'm your teacher Miss Noreen and I'll start the lecture. Now students open English book page number 15. We have already written question number 1, 2 and 3 on our book. Okay student? Now let's write question number 4 and 5 on your English notebooks. Okay students? Now come at question number 4. How did the pine, the fir and the juniper help the bird? What's the meaning of question number 4? Question number 4 का मतलब क्या है? उन्होंने कहा है हाउ डिड द पाइन, द फिर एंड द जूनिपर हेल्प द बर्ड. उन्होंने कहा है जो पाइन ट्री था, जो फिर ट्री था और जो था हमारा जूनिपर ट्री, इन तीनों जो ट्रीज़ थे उन्होंने किस तरह हेल्प की थी उस बर्ड की जो कि उनके पास हेल्प के लिए आया था. यू नो ना क्यों आया था वो हेल्प के लिए उनके पास? वो हेल्प के लिए इसलिए आए थे क्योंकि उसके जो विंग था वो ब्रोक हो गया था, उसका पंख जो था, उसका जो पर था वो टूट गया था. इस वजह से वो उसके पास उनके पास हेल्प के लिए आया था. ठीक है बेटा, तो बताएं कि उन्होंने किस तरह हेल्प आउट की थी. तो हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बताया. देन कम एट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड किंग विंटर रिवॉर्ड द पाइन फिर एंड जूनिपर ट्रीज. अब उन्होंने किंग किंग विंटर था, उसने पाइन फिर और जो जूनिपर ट्री था उसकी किस तरह उसको क्या रिवॉर्ड दिया था और क्यों दिया था. आपको पता है उसने क्यों रिवॉर्ड दिया था, कैसे रिवॉर्ड दिया था उन्होंने? तो इसका मतलब ये है कि जो किंग विंटर था उसने पाइन फिर और जूनिपर ट्री को रिवॉर्ड किया था, इनाम दिया था इस वजह से क्योंकि उन्होंने बर्ड की हेल्प की थी. तो उन्होंने जब बर्ड की हेल्प की थी इस वजह से उन्होंने उसको एक इनाम दिया उनकी हेल्प करने के तौर पे. ठीक है बेटा, तो अब इन क्वेश्चन के हम आंसर्स देखेंगे कि उन्होंने किस तरह इसके आंसर्स किए थे. ठीक है बेटा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इंग्लिश बुक पेज नंबर 15 ओपन करेंगे. आपने स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 and 5 ऑन योर इंग्लिश नोटबुक, नोट ऑन योर इंग्लिश बुक. ओके बेटा, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के आंसर्स जो थे वो बुक पे राइट किए थे, लेकिन आपने जो क्वेश्चन नंबर 4 and 5 है उनके आंसर्स किस पे लिखने हैं? अपनी इंग्लिश नोटबुक पे लिखने. ओके, फर्स्टली ओपन योर इंग्लिश नोटबुक, राइट फुल डेट एंड डेट, टुडेज डेट, जो भी डेट आज की आपकी बन रही है आपने उस डेट को राइट करना है. सबसे पहले CW डे एंड डेट एंड देन ड्रॉ मार्जिन लाइन मस्ट. ओके, मस्टली ड्रॉ द मार्जिन लाइन. जब आप मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेंगे देन फर्स्टली राइट टॉपिक. ठीक है, आप क्या राइट करेंगे? फर्स्टली टॉपिक राइट करेंगे दी एवरग्रीन्स. दी एवरग्रीन्स आज टॉपिक है ना, क्योंकि आपका हमने एवरग्रीन्स के हमने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, तो आप राइट करेंगे दी एवरग्रीन्स एंड देन एवरग्रीन्स से नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 and 5. क्वेश्चन नंबर 4 and 5 राइट करेंगे. देन आप नीचे आएंगे एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 राइट करेंगे. हम आएंगे देन क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर. हाउ डिड द पाइन, द फिर एंड द जूनिपर हेल्प द बर्ड. पाइन, फिर और जूनिपर की हेल्प उन्होंने किस तरह की थी? याद है उन्होंने किस तरह की थी? बिल्कुल आपको याद होगा कि हमने इसकी रीडिंग की थी. रीडिंग में हमने ये बताया था कि जो पाइन, फिर और जूनिपर ट्रीज थे उन्होंने बर्ड को कहा था कि आप हमारी ब्रांचेस के ऊपर रह सकते हैं. ठीक है, आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं. और साथ में ये भी कहा था कि उन्होंने ट्री ने कि हमारे पास बेरीज़ हैं जो हमारे ट्रीज़ पे हैं और आप उन बेरीज़ को खा सकते हैं एज अ फूड. ठीक है, लाइक उन्होंने जो ट्रीज़ थे तीनों, उन्होंने पाइन, फिर और जूनिपर्स ने उन्होंने इस तरह हेल्प की थी कि उन्होंने उन्हें शेल्टर दिया था एंड फूड दिया था रहने के लिए. मतलब जगह, शेल्टर मीन होम बोलते हैं. तो उन्होंने उसको रहने के लिए जगह भी दी थी और खाने के लिए फूड भी दिया था ताकि वो जब तक विंटर्स फिनिश नहीं हो जाते वो जिंदा रह सके. ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे दे गिव हिम शेल्टर एंड फूड. उन्होंने उसे शेल्टर दिया था और साथ में फूड दी थी. तो आपने बिल्कुल इसी तरह जब राइट करेंगे क्वेश्चन के लिए क्यू एंड आंसर के लिए ए ज़रूर लिखेंगे मार्जिन लाइन के बिल्कुल बाहर. ओके, डन करेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आएंगे. देन है क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड किंग विंटर रिवॉर्ड्स द पाइन, फिर एंड जूनिपर ट्रीज. अब किंग विंटर ने उनको क्या इनाम दिया था बर्ड की हेल्प करने के लिए?
तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है दे आर कॉल्ड एवरग्रीन्स। दे आर कॉल्ड एवरग्रीन्स मतलब कि उन्होंने इसकी हेल्प की थी, तो इसलिए जो किंग विंटर था उन्होंने उन तीनों ट्रीज़ को ये रिवॉर्ड दिया, इनाम दिया कि वो सारा साल हर साल ग्रीन रहेंगे। आपको पता है ना, जब ऑटम आता है तो क्या होता है, तो बाकी ट्रीज़ जो होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं। जो ट्रीज़ होते हैं वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं ना, गिरा देते हैं। लेकिन जो ये तीनों ट्रीज़ हैं जो जिनको एवरग्रीन्स कहा गया है, इनके जो लीव्स होते हैं वो पूरा साल ग्रीन रहते हैं। तो उन्होंने इसको क्या कहा, उन्होंने ये वर्ड दिया कि दे आर कॉल्ड एवरग्रीन्स, वो हमेशा एवरग्रीन्स कहलाते हैं। ओके बेटा, देखिए बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 डन लिया, हो गया ये आपने नाइसली। यू हैव टू कंप्लीट एंड राइट योर वर्क ऑन इंग्लिश नोटबुक नाइसली एंड नीटली एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ बेटा।